तो परमेश्वर का स्वागत कैसे करेंगे? प्रार्थना के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मैं बताना चाहता हूं, जिस घर में प्रार्थना नहीं होती है उस घर में शैतान का तांडव ज्यादा होता है। इसलिए प्रार्थना घर से शुरू होनी चाहिए, घर से कलीसिया तक, और कलीसिया तक परमेश्वर के हुजूरी में हम आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए, परमेश्वर के हुजूरी में आना चाहिए। हम तैयार है प्रार्थना के लिए? देखिए, बिना प्रार्थना और बिना आराधना का चंगाई नहीं आएगा। सब कुछ चंगाई से लेकर छुटकारा परमेश्वर देता है प्रार्थना के द्वारा, और प्रार्थना में विश्वास होना चाहिए। जो प्रार्थना में विश्वास नहीं है उसमें प्रभु की चंगाई नहीं है। तो आज हम इस चंगाई की सभा में, चंगाई परमेश्वर देता है, लेकिन सबसे पहले परमेश्वर हमको छुटकारा देता है। तो छुटकारा आने के बाद ही चंगाई होगी, और चंगाई के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे प्रार्थना करना पड़ेगा। और प्रार्थना कैसे करना पड़ेगा? परमेश्वर पर पूरी तरह से संपूर्ण रीति से विश्वास करते हुए। मैं आपको सच कहता हूं, 8 महीने में मेरा 4 एक्सीडेंट हुआ लगातार, ऐसे भयंकर एक्सीडेंट हुआ। मैं सच कह रहा हूं, आपको गवाही दे रहा हूं, कभी कभी परमेश्वर बिना डॉक्टर और बिना दवा का आपको चंगा कर सकता है, क्योंकि मेरे साथ हुआ है, तो आपके साथ भी होगा। विश्वास मरा हुआ है तो परमेश्वर काम नहीं करेगा, चाहे 1000 पास्टर आप पर हाथ रखने दे, उसने पत्थर के ऊपर हाथ रखा है। अगर विश्वास आपके अंदर है तो परमेश्वर को मौका मिलता है आपके अंदर उसका सामर्थ्य बुलाने के लिए। तो बोलो जय मसीह की। आप जानते हो जय मसीह की, जितना बार आप जय मसीह की बोलोगे शैतान के मुंह पर तमाचा गिरेगा। कोई तो बोले जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, मनुष्य ने धर्म को बनाया, और धर्म ने सबको अलग बनाया है। लेकिन पवित्र वचन कहता है हम परमेश्वर के हैं, परमेश्वर के रहेंगे, और उसी के पास वापस जाने वाले हैं। परमेश्वर ने धर्म को नहीं बनाया, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, मनुष्य ने धर्म को बनाया, और इस धर्म में क्या हुआ? बंटवारा हुआ। ये तुम्हारा परमेश्वर, ये मेरा परमेश्वर, ये उसका परमेश्वर। सही मानो तो ये परमेश्वर नहीं है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। उस परमेश्वर को ना किसी मनुष्य ने अभी तक देखा नहीं है, लेकिन उसका पूरा जलाल और उसका सत्य पवित्र शास्त्र में दिया है। बाइबल एक ही सबूत है इस पृथ्वी में मनुष्य को परमेश्वर से मिलाने के लिए, और वही होगा, वही एक मार्ग है। यूहन्ना 14:6 का वचन कहता है, मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं, और मैं ही जीवन हूं। कोई भी पिता के पास मेरे बिना नहीं आ सकता। तो हम लोग शुरू करेंगे। आप अपनी आंखों को बंद करो। आंखों को बंद करने का मतलब क्या है? कि परमेश्वर को हुजूर में जाने का समय है। निराश मत हुई। प्यारे खुदा, यहोवा का मतलब है कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बन सकता है, और कुछ भी हो सकता है। उसी का नाम यहोवा है। यहोवा, जब आप यहोवा परमेश्वर का नाम सुनेंगे, उसका अर्थ है वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बन सकता है, और कुछ भी हो सकता है मनुष्य को बचाने के लिए। सभी कलीसिया के लोगों को आपके हुजूर में लाता हूं, और हर एक पर आपकी कृपा दृष्टि और आपकी नजर बनी रहने दे। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से दुआ में मांगता हूं, आमीन। जो गीत मुझे परमेश्वर ने दिया था, स्तुति प्रशंसा करो, पवित्र आत्मा में बोलो, आराधना करता रहूं, स्तुति प्रशंसा करता रहूं, दिन हो या रात हो। एक आराधक जो रहता है, एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, वो समय नहीं देता है। वो दिन हो या रात हो या दोपहर हो, उसके लिए हर समय परमेश्वर की इबादत करता रहता है।
क्योंकि वचन कहता है मंदिर का, मस्जिद का, गिरजाघर का दरवाजा शाम तक उसको लॉक लगता है, फिर अगले सुबह तक लोगों को लाइन लगाना पड़ता है, वो कब दरवाजा खुलेगा। लेकिन स्वर्ग दरवाजा नहीं है, स्वर्ग परमेश्वर का 24 घंटा खुला है उसके भक्तों के लिए। इसलिए आराधना प्रार्थना का समय नहीं है, कोई भी समय में आप परमेश्वर के हुजूर में जा सकते हो और वो आपको मिलने के लिए आ सकता है। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में क्या दिया है? तुम्हारा शरीर किसका मंदिर है? पवित्र आत्मा। पहले कोरिन्थियन 3 और 16 का वचन। दूसरा पहले कोरिन्थियन 6 और 18 का वचन में भी दिया गया, तुम्हारा शरीर किसका मंदिर है? पवित्र आत्मा पवित्र का। आत्मा का। बाइबल कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो बाइबल को समझा नहीं जा सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले कोरिन्थियन 12:9 से लेकर आप पढ़ोगे तो विश्वास भी पवित्र आत्मा के द्वारा आता है। उन 9 फलों में भी पवित्र आत्मा विश्वास देता है। यानी विश्वास को पाने के लिए भी हमको पवित्र आत्मा से भरना चाहिए। और पवित्र आत्मा के लिए हमको क्या करना चाहिए? तो पहला पेत्रस 1 और 16 का वचन कहते हैं, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। मैं गुनाह, अपराध, जलन, कड़वाहट, पाप को लेके परमेश्वर के उपस्थिति में प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर छुएगा नहीं। इसलिए चंगाई का रास्ता किसने आपको बताया? नहीं बताया, मालूम नहीं, लेकिन वचन के द्वारा अगर उस रास्ते में हम चलेंगे तो आज चंगाई होगी और जरूर होगी। कोई डॉक्टर ने आपको आश्वासन नहीं दिया होगा, उससे बढ़कर प्रभु का वचन कहता है पवित्र बनो। इसका मतलब क्या है? पवित्र आत्मा से बनना नहीं, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। जो परमेश्वर चंगा करेगा, छुटकारा देगा, आशीष देगा, वो हमको क्या कहते हैं? पवित्र बनो। उसका मतलब क्या है? पवित्र बनो का मतलब है पवित्रता मेरे अंदर आना चाहिए, मेरे स्वभाव में पवित्रता आना चाहिए, मेरे बर्ताव में पवित्रता आना चाहिए, मेरे विचारों में पवित्रता आना चाहिए, मेरे रिश्ते में पवित्रता आना चाहिए, हर क्षेत्र में मेरे जीवन का पवित्रता में आना चाहिए हमें। अगर मेरा बर्ताव बुरा है तो मुझे ठीक करना पड़ेगा, अगर मेरे शब्द अधर्म है तो धर्म होना चाहिए। हर चीज पवित्रता में परमेश्वर शुरू करता है। मैं किससे नफरत रखे चंगाई के लिए प्रार्थना नहीं मांग सकता, होगा नहीं। मैं झगड़ा करके किसको अक्षमा करते परमेश्वर को उपस्थिति में हुजूरी में मैं आ नहीं सकता। आप कितने भी घुटना टेक ले, परमेश्वर काम नहीं करता, क्योंकि उसका वचन के द्वारा वो अपने वचन से, वायदे से कभी नहीं मुकरता है। बाइबल क्या है? परमेश्वर का जलाल है, बाइबल परमेश्वर का रिश्ता है, बाइबल परमेश्वर का सामर्थ्य है। और आपका विश्वास प्रभु के वचन के अनुसार है तो जो कुछ आप मांगोगे मिल जाएगा। कोई तो बोले जय मसीह की, हालेलुया। हमको सीखना चाहिए, बाइबल सिखाता है। मेरा 4 एक्सीडेंट हुआ, ये मेरा हाथ टूट गया, पूरा घूम गया था, और वो भी जब मैं प्रचार करने के लिए जा रहा था। किसी पंजाबी फैमिली में बॉम्बे में जो सिस्टर के बाजू में रहती है, सिस्टर ने कहा कोई नया पंजाबी फैमिली आया, विश्वास करना चाहता है, तुम जहां पर भी हो वहां आ जाओ। और आने से पहले कुछ उनके घर में हम लोग लेकर जाएंगे क्योंकि वो सुनना चाहते वचन। तो मैं दुकान में जा रहा था कुछ कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए, अचानक मेरा पांव स्लिप हो गया, बारिश गिर गया था, और जगह में मेरा हड्डी का आवाज आया, मुझे पूरी तरह से टूट गया और पूरा हाथ मेरा टेढ़ा हो गया। उसके पहले और मेरा एक्सीडेंट हुआ, वो भी प्रचार के लिए जा रहा था, पूरा ऐसा जो एक्सीडेंट हुआ उसमें पूरा मेरा हाथों में खड्डा हो गया। तीसरा एक्सीडेंट जो बाइक से वापस गिर गया, उस दिन भी रविवार था, प्रचार के पहले मेरा चेहरा जो जमीन पे ऐसा घसर गया, पूरा चेहरे में मेरा छिलका मेरा पूरा बाहर निकला और पूरा चेहरे पे खड्डा गिर गया।
लेकिन मैंने मेरे जख्म को नहीं देखा, ना मेरे बीमारियों को देखा, ना मेरे घाव को देखा। मैंने जब जब गिरा मैं प्रभु यीशु मसीह को देखता गया। मैं आपको सच कहता हूं, परमेश्वर आपको कभी कभी बिना डॉक्टर का और बिना दवा का ठीक कर सकता है। विश्वास कर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने कोई दवा नहीं लगा, बस रोज हाथ उठाते हुए इबादत करता था, सजदा करता था और उसकी महिमा करता था, और बिना दवा का मेरा चेहरा 10-15 दिन में ठीक हो गया। मेरा पांव ठीक हो गया, मेरा हाथ ठीक हो गया। जितनी बार शैतान गिराएगा, बीमार करेगा, उतना बार परमेश्वर आपको मजबूत करता रहेगा। कभी कभी बीमारियां आपको मजबूत करने के लिए आता है, याद रख। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ अद्भुत कार्य करना चाहता है। जब तक गिरेगा नहीं तब तक उठेगा नहीं। एक बच्चा जब छोटा होता है, वो जब तक गिरता नहीं है तब तक वो चलने को नहीं सीखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जब तक बीमार नहीं होंगे परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं देखोगे। जब तक दुखी नहीं होगा शांति नहीं मिलेगी। परमेश्वर का यह रास्ता है। कोई तो बोले जय मसीह। लेकिन मांगने का तरीका है। आप जितना बार भी बोलोगे प्रभु मुझे दे दे, प्रभु मुझे दे दे, प्रभु मुझे दे दे, कभी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप अपने लिए मांगते हैं, लेकिन बाइबल का परमेश्वर कहता है अगर आप बोलेंगे प्रभु मुझे आपके लिए दे तो जरूर होगा। क्योंकि वो जो कुछ करता है उसकी महिमा के लिए करता है। याद है, मैंने भी यही कहा, प्रभु आपके लिए मुझे चंगा कर, आपके लिए मुझे ठीक कर दे, आपके लिए मुझे खड़ा कर। टाइम नहीं लगा, खड़ा होते गया। आपके लिए परमेश्वर हर एक के जिंदगी को प्यार करता है और हर एक के जीवन को वो बुला रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप क्या समझते हैं? क्या परमेश्वर आपको जो मांगता है दे नहीं सकता? एक चुटकी भर में दे सकता है, एक चुटकी भर में चंदा कर सकता है, चुटकी भर में आपको छुटकारा दे सकता है। लेकिन मिल गया फिर इसके बाद में कोई परमेश्वर को सब भूल गया। कदम कदम पर सीढ़ियां चढ़ा रहा है। इसलिए यीशु मसीह के दास लोगों का यीशु मसीह ने उनके पांव को धोया है। क्यों? ताकि मसीह में बढ़ने के लिए आपको पहले छोटा बनना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके प्रार्थना के जीवन को छोटे से बड़ा करो। बड़ा से छोटा कोई नहीं होगा। बड़ा से छोटा शैतान करता है, छोटे से बड़ा यीशु करता है। कोई तो बोल हालेलुया। और चंगाई का और एक उदाहरण देता हूं, सुनोगे? सुनोगे? तो जोर से बोल जय मसीह की। बैठे बैठे भी ठीक हो जाओगे। बोलो जय मसीह की। दिल से बोल जय मसीह की। जय मसीह की। यीशु मसीह के लिए बोल जय मसीह की। जय मसीह की। अरे चलो बाजू वाले को देख के बोल जय मसीह की। जय मसीह की। नहीं, आपके बाजू वाले को। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों ने जहाज को, पानी के जहाज को, हवाई जहाज तो हम देखते हैं, पानी का जहाज देखा है? प्रेज़ द लॉर्ड। पानी का जहाज को देखा है हमने। बड़े बड़े पानी के जहाज इसमें रहते। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, चंगाई का एक उदाहरण देता हूँ आपको। देखिए, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। एक जहाज पानी में जा रही थी और उसमें कुछ लोग कर्मचारी थे जो उसमें उस जहाज में काम करते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सुनिए, एक पानी के जहाज में, एक पानी में एक जहाज जा रहा था, बड़ा जहाज था, और उस जहाज में बड़े बड़े बक्से थे। मैं आपको चंगाई का और एक रास्ता बताता हूं। बड़े बड़े बक्से थे और उस जहाज में लोग काम करते थे। तो अचानक आगे समुद्र में जाके वो जहाज डूबने के लिए नीचे नीचे जा रही। कैसे? नीचे नीचे डूबने जा रही और समुद्र में तेज लहरें हैं। लोग उसमें कर्मचारी लोग काम करते हैं और जैसे जैसे जहाज नीचे जा रही है, लोग उसमें काम करने वाले डर गए। जहाज को चलाने वाले कैप्टन होता है, जिसका
हाथ में क्या होती है? एक स्टीयरिंग होता है। अब सब काम करने वाले क्या हो गए? डर गए। और किसके पास गए? जो जहाज चला रहा था कैप्टन, उसके पास चले गए और कहने लगे, कैप्टन अभी हमारा जहाज डूबने वाला है, हम सब मरेंगे, बीच समुद्र में है, क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? तो जहाज का कैप्टन कहता है, जो बक्से हैं, बड़े बड़े बक्से जहाज में, एक एक करके सब निकाल कर पानी में तुम लोग डालो। क्या करो? एक एक करके उठाओ उसको और पानी में डालो। उन लोगों ने एक एक करके बड़े बड़े बक्से एक एक करके उठाया और जैसे जहाज चल रहा था पानी में डाल देगा। थोड़ा आगे गया, दूसरा बक्से से वजन दे उठाया, फिर पानी में डाला। ऐसे करते करते जितने बक्से जहाज में थे सब उठाया और पानी में डाला। और फिर उसके बाद में जो नैया थी, जो जहाज था, वो ऊपर आ गया। क्यों? क्योंकि जहाज में जो वजनदार भारी चीज था वो गिर गया और जहाज हल्का हो गया। हल्का होने से क्या हो गया? वो जहाज डूबने से, आपको समझ में है मैं क्या बोल रहा हूं? हमारे अंदर भी बहुत सारे चीज जो हमने दबा के रखा है, छुपा कर रखा है, बंद करके रखा है, वो जब तक एक एक करके बाहर नहीं जाएगा तब तक हमारे जीवन में ऊपर नहीं आएगा। सच कह रहा हूं मैं। हम प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, सब कुछ है अपने जगह पर, लेकिन दिल में जो बोझ है, जो आदतें हैं, जो बंधन बना के हमको चंगा नहीं कर रहे हैं, बीड़ी हो, सिगरेट हो, नशा हो, व्यभिचार हो, कुछ भी हो, इसलिए तो प्रभु का वचन कहते हैं, पवित्र बनने का मतलब क्या है? सब कुछ छोड़ के मेरे पास आओ, क्योंकि मैं पवित्र है, तुझे भी पवित्रता में जीना पड़ेगा। हमारे दिल के अंदर जो बोझ लेकर हम आते हैं प्रार्थना में, क्यों? क्योंकि कुछ चीज परमेश्वर ने कहा है छोड़ने के लिए, जो हमने अंदर रखा है। मैं विश्वासी लोगों को भी देखता हूं, और ये नहीं है विश्वासी लोग। एक बंदा ने मुझे प्रे किया, बोला मैं आपको प्रे करता हूं। मैं कभी अपनी पहचान दिखाता ना हूं कि मैं एक प्रचारकार हूं, मैं एक पास्टर हूं। मैं हर एक कोई सीधा साधा व्यक्ति के जैसे मिलता हूं। उस व्यक्ति को लगा पहचान का था, विश्वासी था, मुझे कहने लगा मैं आपको प्रार्थना करता हूं। भाई मैंने कहा प्रार्थना करो। फिर 8 दिन के बाद जिसने प्रार्थना किया और जो मुझे कहता था मैं विश्वासी है, सिगरेट के दुकान में मैंने उसको देखा सिगरेट पी रहा है। फिर खलीसा में आते और कहते हम भाई लोग हैं। परमेश्वर का वचन हर एक के लिए, अंदर के स्वभाव को बदलकर, अंदर का जीवन को बदलकर प्रभु के सामने उपस्थित में आओ, चंगाई बिना मांगे मिल जाएगी। वादा है। यहां खाली होगा तो यहां से पवित्र आत्मा आएगा। यहां खाली होना चाहिए। जो बोझ है, झगड़ा है, लफड़ा है, सारा चीज, सारा मसला मनुष्य के प्राण के अंदर है, वो खाली होना चाहिए। जैसे नाव में जो लोग थे और कहने लगे नहीं कैप्टन एक एक करके निकालो। क्यों? क्योंकि यहां जो अंदर दबाया है, जो अंदर है, उसको बाहर निकालना चाहिए। नफरत को, गुस्से को, अहंकार को, घमंड को, सिगरेट, नशा, हर चीज। क्योंकि ये सारे चीज जो हमारे जीवन में काम करते हैं, यही बंधन है और परमेश्वर का काम को रोका हुआ है, चंगाई को रोका हुआ है, छुटकारा को रोका हुआ है। क्या आप सहमत हैं मेरे साथ? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं वो भविष्य करता नहीं, मैं वो प्रचार करने की, मेरा प्रचार आप लोगों को सीधे सीधे यीशु मसीह के पास लेकर जाने के लिए भेजा। मैं यहाँ आपको ये बोलने के लिए नहीं आया कि मैं आपको चंगा करूंगा। मैं यहाँ आपको ये बोलने के लिए आया कि वो आपको चंगा करेगा। मैं ये बोलने के लिए मैं से नहीं आया कि मैं हाथ रखकर आपको छुटकारा दूंगा। मैं आपको ये बोलने के लिए आया कि वो आपको छुटकारा देगा, जिसका नाम यीशु मसीह। यही नाम हमारे से बात कर। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा मैं आपको हाथ रखो आशीष दूंगा। मैं आपको ये बताने आया कि वो आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई तो जोर से बोल जय मसीह की। बाजू वाले को देख के बोल जय मसीह की। हालेलुया। चलिए एक छोटा ताली बजेंगे प्रभु के लिए।
चंगाई, उतना परमेश्वर का धन्यवाद, उतना परमेश्वर का स्वागत होता है यीशु मसीह के नाम से। मेरा प्रचार खत्म होने से पहले मैं चाहता हूँ कुछ लोगों को परमेश्वर चंगा करेगा। मैंने आपको कहा कि कभी कभी परमेश्वर बिना दवा और बिना डॉक्टर का चंगा कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और है टाइम, प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, हम लोगों को प्रार्थना भी करना है। एक आखिरी का वचन सुनेंगे। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चलो वही वचन लेगा दूसरा राजा 19, 14 और 36 के वचन में। जो भी आपकी समस्या है प्रार्थना में लेकर आओ। इस समय जो बीमारी है आंख बंद करो, प्रार्थना में अपने हाथों को उठाओ, उस बीमारी को हाथ में रखो, उस समस्या को हाथ में रखो। जैसे हिजकिय्याह राजा ने परमेश्वर के भवन में धमकी भरा लेटर रखा। आप बेरोजगार है, आपके अंदर कुछ अच्छी इच्छाएं, काम मिलने के लिए, कुछ नौकरी पाना चाहते हैं, कुछ उम्मीद है आपको जीवन में कुछ बनने के लिए। जैसे हिजकिय्याह राजा ने प्रभु के भवन में उस खत को रखा। शांति चाहते हो रखो, परमेश्वर के उपस्थिति में आंख बंद करो। चंगाई चाहते हो, हाथ इस तरह हाथ बढ़ाकर प्रभु को, मैंने मेरी बीमारी, मेरी परेशानियां, मेरे दुखों को आपके उपस्थिति में रखा है। जिस तरह हिजकिय्याह राजा ने उस खत को रखा, आप आपकी प्रार्थना करो, आपकी मांग को रखो और पूरी तरह से विश्वास को रखो, आपके चंगाई को रखो, आपके छुटकारे के लिए रखो हाथ में। हमको खत नहीं, हमको इस समय विश्वास को आगे बढ़ाना है। उस समय हिजकिय्याह राजा ने खत को आगे बढ़ाया। आप आपकी प्रार्थना, आपके विश्वास को रखो। मेरा कहना मान, मैं बंबई से आपको यीशु मसीह से सीधा मिलाने के लिए आया हूं। उसका वादा कभी नहीं बदलता है। आपका बेटा चला गया है, रख इसका नाम लेके आगे। आपको किसी ने सताया, रख उस व्यक्ति को। शरीर में परेशान के शरीर को हाथ बढ़ाकर रख परमेश्वर के साथ। वचन कहता है जो को तुम मांगोगे मिल जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खुल जाएगा। रख दे, हमको खत लिखने की जरूरत नहीं है। वचन कहता है यूहन्ना 2:25 का, तुम मांगने से पहले परमेश्वर जानता है तुम्हारे हृदय में क्या बातें हैं। देखो तुम्हारे जो लौट के आएंगे वापस, तुम्हारी बीमारी चिंगी हो जाएगी, बंधने टूटेंगे, क्योंकि यीशु मसीह का जलाल आता है तो कुछ भी रहता नहीं है। धन्यवाद। अब दिल में मांगो, आंख बंद करो और मांगो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। प्रार्थना करते करते वचन को आगे बढ़ेंगे। जो भी आपके दिल की बात, यूहन्ना 2:25 का वचन कहता है तुम मांगने से पहले, प्रभु यीशु कहता है मैं जानता हूं तुम्हारे दिल में क्या है। मन से मांगो, दिल से मांगो, हर चीज को रखो इस समय। आज भाई पास्टर रवि जी के कलीसिया में आज प्रभु चमत्कार करेगा। और आप लोग रविवार को इस कलीसिया में आओ, औरों को